ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बिहार के विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए नीतीश सरकार की है जरूरत। विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। पोलिंग पार्टी मतदान केंद्रों के लिए रवाना। वाल्मीकिनगर उपचुनाव के लिए भी कल होगी वोटिंग। कल होने वाले मतदान में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के अलावा विजेंद्र प्रसाद यादव, बीमा भारती और खुर्शीद समेत 12 मंत्रियों के राजनीतिक भाग्य का होगा फैसला। और राज्य में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,12,000 से अधिक हुई। स्वस्थ होने की दर 96.39%। बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ, कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह बात बड़े गर्व की है कि बिहार चुनाव में इस बार चर्चा का मुख्य विषय विकास रहा है। बिहार के लोगों को लिखे पत्र में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि केंद्र की एनडीए और बिहार की जदयू भाजपा की सरकारों के डबल इंजन से बिहार इस दशक में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे बिहार के विकास के लिए कृत संकल्प हैं। श्री मोदी ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार के अंतर्गत बिहार में काफी विकास हुआ है और सरकार ने इस संबंध में अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है। उन्होंने कहा कि लोगों का विश्वास है कि एनडीए सरकार राज्य में विकास की रफ्तार को आगे भी बनाए रख सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में अररिया, किशनगंज, कटिहार और मधेपुरा सहित 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों में कल मतदान होगा। वहीं वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव के लिए भी कल ही वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 2,35,54,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें 1,23,25,780 पुरुष और 1,12,05,378 महिला मतदाता हैं। वहीं तीसरे लिंग के मतदाताओं की संख्या 894 है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी संख्या 18,594 है। श्री सिंह ने बताया कि मतदाताओं को प्रभावित कर सकने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। वल्नरेबल वोटर्स की पहचान की गई है। 4,999 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनमें वल्नरेबल वोटर्स हैं, जिनकी संख्या 1,77,450 है। इन वल्नरेबल वोटर्स को जो संभावित इंटिमिडेटर्स हैं वे 18,854 हैं, जिनके ऊपर 107 के तहत बाउंड डाउन करने की कार्रवाई या सीसीए की कार्रवाई या आर्म्स कैंसिलेशन जो भी सम्यक कार्रवाई होती है जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। श्री सिंह ने बताया कि इन विधानसभा क्षेत्रों में 1,204 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। प्रत्याशियों में 1,094 पुरुष और 110 महिलाएं हैं। गायघाट विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 31, वहीं चिरैया, त्रिवेणीगंज, जोकीहाट और बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मतदान के लिए 33,782 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 4,999 संवेदनशील हैं। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। वहीं जिला पुलिस, होमगार्ड, सैप और बीएमपी के जवानों को भी सुरक्षा में लगाया गया है। श्री सिंह ने बताया कि नदी और दियारा इलाके में नाव और घुड़सवार दस्ते की मदद से भी पेट्रोलिंग की जाएगी। पूरे मतदान प्रक्रिया की हेलीकॉप्टर के माध्यम से निगरानी होगी। वहीं 2,810 मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है।
मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी होगी। मतदान समाप्ति के बाद जीपीएस लगे वाहनों से ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जाएगा। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केन्द्रों पर रैंप और व्हील चेयर उपलब्ध रहेगा। वहीं पोलिंग बूथों पर पेयजल, शेड और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि मतदान कर्मियों को चुनाव सामग्रियों के साथ मतदान केन्द्रों पर भेजने का काम शुरू हो गया है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि मतदान का सामान्य समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कारणों से 4 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का समय अपराह्न 4 बजे तक निर्धारित है। 78 विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन में जा रहे हैं, उसमें से 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां की मतदान सिर्फ 4 बजे तक होगा। ये हैं वाल्मीकि नगर, रामनगर, सिमरी बख्तियारपुर और महिषी। यहाँ 4 बजे तक चुनाव होगा, बाकी जगहों पर 6 बजे तक चुनाव होगा। वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव के लिए भी कल मतदान होगा। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि संसदीय उपचुनाव में 17,27,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उपचुनाव के लिए 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कुल 17,27,000 मतदाता, जिसमें से 9,21,000 पुरुष हैं, 8,06,000 महिलाएं हैं, थर्ड जेंडर के 95 मतदाता हैं और कुल 2478 मतदान केंद्र बनाए गए हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा उपनिर्वाचन। कोरोना के बीच देश का सबसे पहला बड़ा चुनाव बिहार में हो रहा है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने मतदान केन्द्रों पर कोविड से बचाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि मतदाताओं के लिए बूथ पर मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा। पोलिंग बूथों पर प्रवेश से पूर्व मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। जिन लोगों का तापमान तय मानक से अधिक होगा, उनका आधे घंटे बाद दोबारा तापमान जांचा जाएगा। शरीर का तापमान कम नहीं होने की स्थिति में उन्हें मतदान के अंतिम घंटे में वोट डालने के लिए बुलाया जाएगा और उन्हें इसके लिए एक टोकन भी उपलब्ध कराया जाएगा। सुरक्षित दूरी के नियम का पालन करने के लिए पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के कतारबद्ध होने के लिए गोल घेरे बनाए गए हैं। मतदान केन्द्रों के प्रवेश और निकास द्वार पर पानी, साबुन और हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। मतदाताओं को एक हाथ का ग्लव्स दिया जाएगा, जिसे पहनकर वे ईवीएम का बटन दबाएंगे। समय समय पर बूथों को सैनिटाइज किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य टीमों का भी गठन किया गया है। इस बार प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 1,500 के स्थान पर केवल 1,000 मतदाता ही मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। तीसरे और अंतिम चरण की 78 विधानसभा सीटों में महागठबंधन की ओर से राजद ने सबसे अधिक 46 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस के 25, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2 और भाकपा माले के 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं एनडीए की ओर से जदयू से 37, भाजपा से 35, विकासशील इंसान पार्टी से 5 और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा से 1 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह लोक जनशक्ति पार्टी ने 42, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 31, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 23 और बहुजन समाज पार्टी ने 19 उम्मीदवार उतारे हैं। तीसरे चरण में 382 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर जदयू को 23, राजद और भाजपा को 20-20, कांग्रेस को 11, निर्दलीय को 2 और भाकपा माले तथा रालोसपा को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव में कई राजनीतिक दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के अलावा 12 मंत्रियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला इस चरण में होगा। मंत्रियों में जदयू से विजेंद्र प्रसाद यादव, नरेंद्र नारायण यादव, रमेश ऋषिदेव, खुर्शीद, लक्ष्मेश्वर राय, बीमा भारती, मदन सहनी और महेश्वर हजारी हैं, जबकि भाजपा कोटे से मंत्री प्रमोद कुमार, सुरेश कुमार शर्मा, विनोद नारायण झा और कृष्ण कुमार ऋषि शामिल हैं। राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और रमई राम की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है। इनके अलावा प्रमुख उम्मीदवारों में जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव, कांग्रेस की सुभाषिनी यादव, शकील अहमद खां, भाकपा के राम नरेश पांडेय, राजद की रितु जायसवाल और प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी शामिल हैं।
दरभंगा की हायाघाट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविन्द्र नाथ सिंह को अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उनका दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 96.39% हो गई है। यह दर राष्ट्रीय औसत से 4.19% अधिक है। राज्य में कोविड रोगियों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है। इस समय 6,826 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। कल 467 मरीज ठीक हुए, जबकि 741 नये लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमण से अब तक 2,12,298 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। भागलपुर जिले के अकबर नगर थाना क्षेत्र के भगवानपुर बागीचा के पास अपराधियों ने एक व्यवसायी की हत्या कर 25 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार 4 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के देव मोड़ के पास एक ट्रक के अनियंत्रित होकर ऑटो रिक्शा पर पलट जाने से 3 लोगों की मौत हो गई तथा 4 अन्य घायल हो गये। भागलपुर जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के तीनटंगा गांव के पास गंगा नदी में नौका के पलट जाने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लापता हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष होने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव किया है। अब यह परीक्षा 2 फरवरी की जगह 1 फरवरी से शुरू होगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने तीसरे चरण के मतदान की तैयारियों और इस चरण के लिए अंतिम दिन हुए प्रचार से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के नाम लिखी चिट्ठी को प्रमुखता देते हुए लिखा है, विकास के लिए नीतीश सरकार जरूरी। प्रभात खबर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बिहार की विकास योजनाएं अटके और भटके नहीं, इसीलिए नीतीश जरूरी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रचार के अंतिम दिन अंतिम सभा में बोले नीतीश, यह मेरा अंतिम चुनाव। दैनिक भास्कर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, महागठबंधन की सरकार एक नया बिहार बनाएगी। आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने चुनाव की तैयारियों की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बिहार के विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए नीतीश सरकार की है जरूरत। विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। पोलिंग पार्टी मतदान केंद्रों के लिए रवाना। वाल्मीकिनगर उपचुनाव के लिए भी कल होगी वोटिंग। कल होने वाले मतदान में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के अलावा विजेंद्र प्रसाद यादव, बीमा भारती और खुर्शीद समेत 12 मंत्रियों के राजनीतिक भाग्य का होगा फैसला। और राज्य में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,12,000 से अधिक हुई। स्वस्थ होने की दर 96.39%। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।